चलो स्टूडेंट, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 10 का हम लोग थर्ड पार्ट लेके आए हैं। दो पार्ट हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70 से हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स मार्क्ड AD इन द गिवन कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है जरा देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग लगी हुई है और इस पर है आपका ये CO2H और इसको बोला है C और फिर यहीं से लगा हुआ है HD लगा हुआ है, HD लगा हुआ है, HD और इसी से बॉन्ड निकला हुआ है HA, ट्रिपल बॉन्ड HA, ट्रिपल बॉन्ड HA ये है और फिर ये था। तो जरा देखो CO2HC HA और H, ये है HB। HD क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक होता है। आपको पता है एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक होता है तो HC तो सबसे ज्यादा होगा, HC सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये COOH है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक के बगल लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक के बगल कार्बन लगा हुआ है। जरा देखो ये COOH ऐसे है। अब यहां का प्रोटॉन निकालोगे तो H+ निकालोगे, यहां माइनस आएगा, वो इसके साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है और इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो मतलब ये D वाला बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। कैसे जरा देखो, समझो, जरा पूरा स्ट्रक्चर दिखाओ और प्रॉपर समझो। ये है HB, HD, COOH और फिर उसके बाद यहां पे लगा हुआ है ये HB और ट्रिपल बॉन्ड के साथ है HA। ये इसका कंजुगेट बेस बनाओ HD का, इसका कंजुगेट बेस अगर आप बनाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये तो HD रह जाएगा और ये COO माइनस रहेगा और फिर ये HT रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड HA और ये HB ऐसे रहेगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस इसके साथ रेजोनेंस में है, ज्यादा स्टेबलाइज है। ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि यहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये इस पे माइग्रेट करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। अब दूसरा कॉन्जुगेट बेस अगर बनाना है तो यहां से निकालो, HD निकाल रहे हैं हम, HD। अगर इस बॉन्ड को आपने हटा दिया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इससे लगा है COOH, ये माइनस। अब ये माइनस इसके साथ भी रेजोनेंस में है, ये HA और फिर HB, ये नेगेटिव देखो जरा, ये नेगेटिव इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है
इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और ये निगेटिव इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, दो दो जगह से स्टेबलाइज हो रहा है ना। ये भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इसकी भी एसिडिकेशन ज्यादा होगी, और ये बेंजीन रिंग से भी स्टेबलाइज हो रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी स्टेबलाइज हो रहा है। चलो इसकी बात कर दो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इससे स्टेबलाइज हो रहा है, और ये सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबलाइज होगा। भाई H प्लस निकाल दोगे तो माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो sp हाइब्रिड कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव आना मतलब स्टेबल होना। ठीक है, तो आप कहोगे, और इसका आप निकालोगे तो इस पे निगेटिव आएगा, प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, वो निगेटिव सिर्फ इसके साथ स्टेबलाइज हो रहा है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो इसका एसिडिकेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा HD का होगा। सॉरी, ये क्या था? HA था, HA, तो सबसे ज्यादा HA का होगा, सबसे ज्यादा HA का होगा। और फिर उसके बाद चूंकि ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, और ये कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, इसके साथ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, तो HD हो जाएगा। और फिर इन दोनों में कंपेयर करो तो ये निगेटिव है, ये रेजोनेंस से बेंजीन रिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, तो HB, और फिर सबसे कम होगा HA। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए ना, करेक्शन कोई नहीं था इसमें। सबसे पहले HC, ये HC था, ये HC, और फिर HA, HB और HD। सबसे ज्यादा HC, फिर उसके बाद क्या रहेगा? HD, फिर उसके बाद HB, फिर उसके बाद HA। देख लो आप, यहां पर C है, ये C वाला है, ये D वाला है, ये B वाला है, और ये A वाला है। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट ये मिला कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का B, क्वेश्चन नंबर 70 का आप कहोगे B सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 71। क्वेश्चन नंबर 71 जरा देख लो आप। 71 में क्या कह रहा है? पहले तो प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लो इसका। इसी से लगा हुआ एक रिंग और थी, उस रिंग में क्या थी? C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर HA, और इससे लगा था COOH, इससे लगा है OH, इससे लगा है NO2, और यहां पर क्वेश्चन में करेक्शन था, और ये था OH, यहां पे लगा हुआ है OH, ये है। चलो वो देखो, C ट्रिपल बॉन्ड CHA था, ये B था, और ये कुछ नहीं था भाई, ये यूनिट नहीं थी, और फिर ये था, ये आपका C था, ये C, और फिर ये C, और यहीं पर था OH, और ये था D। ये स्ट्रक्चर था आपका।
ये स्ट्रक्चर था डायरेक्ट। OHD ये था। A, B, C और D इनकी भी एसडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एसडी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो वही है कि कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, जिसका ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी एसडी क्वेश्चन उतनी ज्यादा होगी, तो आप निकाल लो। COH आपको पता ही है, ये स्टेबलाइज देता है, स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये तो सबसे ज्यादा होने वाला है। और उसके साथ देख लो जरा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक होते ही है। फिर उसके बाद यहाँ जरा देखो आप, ये अगर ये H+ आप निकालोगे तो इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव फिनॉल के साथ रेजोनेंस में है, मतलब स्टेबलाइज है। और उसके साथ साथ NO2 का आप देखो, NO2 इफेक्ट भी डाल रहा है। और NO2 कौन सा इफेक्ट डालेगा? -I और -R। -I -R पैरा पर काम करेगा, ऑर्थो मेटा पैरा पर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, -I -R के कारण भी ये स्टेबलाइज होगा, तो ये बहुत अच्छे से स्टेबल होगा। और फिर उसके बाद ये मेटा पर है, तो मेटा पर इसका इफेक्ट देखो जरा, मेटा पर अगर H+ निकालोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। लेकिन इस NO2 का सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या काम करेगा? मेटा पर सिर्फ ये काम करेगा, जबकि पैरा पर ये दोनों काम करेंगे। और फिर इसको तो स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबिलिटी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस जो स्टेबलाइज होगा इसका, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो सबसे ज्यादा B होना चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों में आप कंपेयर करो, ये मेटा पर है, यहाँ सिर्फ -I इसको स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, जबकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेजोनेंस तो स्टेबलाइज करेगा ही करेगा, इसका -I -R भी स्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो B के बाद C, और फिर उसके बाद ये चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, -I से स्टेबलाइज है, तो आप कहोगे D, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज स्टेबलाइज है, तो आप कहोगे A। सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन आपका था B, फिर C, फिर D, फिर A, BCDA। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके 71 का ऑप्शन A, 71 का ऑप्शन A। फिर उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 में जरा देखो, ये है 72 में असर्शन रीजन है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A, B, C। एसिडिक नेचर पूछ रहा है, तो जरा देखो आप, ये OH और Cl, OH और F, और फिर OH और फिर CH3। जरा चेक कर लो आप, Cl का क्या लगेगा? Cl -I लगाएगा, और फ्लोरीन भी -I लगाएगा, और CH3 +I लगाएगा या +I लगाएगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। ऐसा पहले भी बात हो चुकी है, पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है ऐसा। अब आप देखो यहाँ पे इस H+ को निकालना है, OH+ को निकालना है, H+ को निकालना है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस Cl से स्टेबलाइज होगा, इंडक्टिव के कारण खींचा जाएगा, और ये -I लगा रहा है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये लगा रहा है। अब जरा देखो अब इफेक्ट किसका पड़ेगा, इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका पड़ेगा?
जो पास में होगा, हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि -I पावर फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन का होता है। -I पावर सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ऐसे होता है। लेकिन हमने आपको इंडक्टिव पढ़ाते समय एक रूल ये भी बताया था, DNP रूल, डिस्टेंस नंबर और पावर, डिस्टेंस नंबर और पावर, ये रूल भी हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्टेंस नंबर और पावर, डिस्टेंस नंबर और पावर। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस। कोई लेस पावरफुल अगर ग्रुप पास में होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। डिस्टेंस अगर फेल हो रहा है तो नंबर लगाते हैं। पावरफुल कम हो लेकिन अगर नंबर ज्यादा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। और फिर जब ये दोनों फेल हो जाते हैं, डिस्टेंस नंबर, तो हम पावर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ देखेंगे, इसका पावर तो ज्यादा है, फ्लोरीन का -I पावर तो ज्यादा है लेकिन दूर है, तो क्लोरीन पास में है तो क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इस नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर उसके बाद ये स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ आप देखो तो -I स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी -I स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और यहाँ पर +I स्टेबिलिटी को घटा रहा है, स्टेबिलिटी को घटा रहा है ये। और आपने कहा था स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी कॉन्जुगेट बेस की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा A, फिर B, फिर C, A, B और C। तो आप क्या कह सकते हो, आप यही कह सकते हो क्या, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ABC एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है। रीजन में आओ, फ्लोरो इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप, ठीक है। फ्लोरो इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ का जो रिजल्ट है वो -I के बेसिस पर नहीं आ रहा है, यहाँ डिस्टेंस के बेसिस पर आ रहा है। तो आप ये कहोगे ना कि ये ज्यादा एसिडिक है इससे, उसका रीजन ये नहीं है कि फ्लोरीन -I पावर ज्यादा रखता है ना, क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है ड्यू टू लेसर डिस्टेंस, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों तो सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब 72 का आप कहोगे डी ऑप्शन। 72, क्वेश्चन नंबर 72 का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 72 का डी ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपने कहा था क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या था जरा चेक कर लो। 73 में कह रहा है ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, ये CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और फिर CH3 CH2 प्लस और फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, ये बताए थे आपको। तो क्या पूछ रहा है वो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है। ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण +H के कारण स्टेबलाइज है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 और 2, यहाँ जरा देखो 1 और 2 sp, और यहाँ पर क्या है, ये sp है, और ये क्या है,
यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ये आप चेक कर लो। अब इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना हो तो जरा देखो, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको एसिटिलीनिक है, एसिटिलीनिक कार्बोकैटायन है। एसिटिलीनिक कार्बोकैटायन में आप चेक करो, एसिटिलीनिक कार्बोकैटायन, एसिटिलीनिक कार्बोकैटायन है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये लेस स्टेबल होगा। इसके रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबलाइज होगा। भाई हमने आपको सिखा रखा है मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर नेगेटिव आए तो ज्यादा स्टेबल, या उल्टा कहो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव आएगा तो लेस स्टेबल। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये लेस स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इंडक्टिव के कारण ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका कौन सा मिलेगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आपकी मिलेगी ए की, फिर उसके बाद आपको मिलेगी ए के बाद आपको सी को मिलेगी, देख लो जरा, ए के बाद सी, फिर उसके बाद ये और ये। एसिटिलीनिक कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होते हैं। तो आप ये कौन सा था? ये आपका था बी, ए सी बी और फिर डी, ए सी बी और डी। ये इसमें कोई करेक्शन था नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा 73 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74 देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? पहला स्ट्रक्चर ये है, ये नेगेटिव, दूसरा पेरिडीन ही है, तीसरा पॉजिटिव है, और H ये लोन पेयर। अब जरा देखो यहाँ 2 2 2, ये 6 पाई सिस्टम है, और 6 पाई सिस्टम होगा तो आप कहोगे ये एरोमेटिक होगा। ये जरा देखो 6 पाई सिस्टम है यहाँ पर भी, ये भी एरोमेटिक होगा। यहाँ 2 2 4 पाई सिस्टम है, यहाँ ये एंटी एरोमेटिक होगा, जबकि 2 2 2 6 पाई सिस्टम है, ये एरोमेटिक। तो पूछा है कौन नॉट एरोमेटिक है? नॉट एरोमेटिक मतलब एंटी एरोमेटिक, सी वाला ऑप्शन आप सही कर सकते हो। 74 में अगर कोई करेक्शन नहीं है तो आप कहोगे कौन, सी वाला ऑप्शन सही है, 74 का सी ऑप्शन, 74 का सी ऑप्शन, ये आप चेक कर लो। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर है 75। 75 में देख लो आप, 75 में कह रहा है डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 यूजिंग द लिस्टेड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। इसमें करेक्शन था, जरा चेक कर लेना इसको। क्या था रिएक्शन? N2H4 प्लस 2H2O gives N2 प्लस 4H2O, N2 प्लस 4H2O, इसका डेल्टा HF1 दिया है, डेल्टा HF1 माइनस 818 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दूसरा है ये 2H2O है, 2H2O ना हो करके इसको क्या रखना पड़ेगा आपको? 2H2O2, ये करेक्शन था। फिर उसके बाद आपके पास है N2H4 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस 2H2O, N2 प्लस 2H2O, N2 प्लस 2H2O
और फिर ये है डेल्टा HF2 इक्वल्स टू -622 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये है। एक रिएक्शन और है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। ये इसका डेल्टा HF3 दिया हुआ है, नॉट स्टैंडर्ड है सब, -285 किलो जूल पर मोल। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछ रहा है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो H2O2 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है वो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो क्या सिखाया गया था आपको क्लास में? H2O2 के 1 मोल का फॉर्मेशन करना है उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो फॉर्मूले में होते हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो फॉर्मूले में होते हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो H2O2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन तो लिखो, H2O2, ये H2O2 हो गया। और H2O2 किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। H2O2 लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब H2O2 को बनाना है इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? H2 प्लस O2 गैस। यही वाली रिएक्शन आपको लानी है, डेल्टा H4 आप कह सकते हो, डेल्टा HF4, यही रिएक्शन आपको लानी है। तो ये फोर्थ रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट रिएक्शन या रिक्वायर्ड रिएक्शन, टारगेट रिएक्शन यही है। इस रिएक्शन को लाने के लिए इन रिएक्शंस में कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी करने का मतलब इन रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स करके ऐड किया जा सकता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये फोर्थ रिएक्शन लानी है तो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आपको फोर्थ लाना है, ये इक्वेशन मान लो फोर्थ हो गया। अब जरा देखो आप क्या करना है, आपको H2O2 लाना है, H2O2 का 1 मोल लाना है आपको। और आपके पास ये है रिएक्शन जिसमें H2O2 इस साइड है, देखो H2O2 इस साइड है। अगर हम इसमें क्या करें, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर लें, सॉरी इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, और चूंकि हमको H2O2 का 1 मोल चाहिए तो हम इसमें 2 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखो इसको हम रिवर्स कर दें, या और देखो जरा रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दें, और रिवर्स करने के बाद N2H4 उधर चला जाएगा, N2H4 इधर रहेगा। तो रिवर्स करके ऐड कर लें, रिवर्स करके ऐड कर लें। और हमको क्या O2 का कितना चाहिए? O2 का 1 मोल चाहिए लेफ्ट साइड। जरा देखो, अगर इसमें हाफ O2 है, इसमें अगर हाफ O2 है तो ये हाफ O2 और ये हाफ O2 आप देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप जरा देखो, इसको करके देखोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा। चलो आपको करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट रिवर्स कर दो, इक्वेशन फर्स्ट रिवर्स कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करने पर आपको क्या मिलने वाला है, N2 प्लस 4H2O गिव्स N2H4 प्लस 2H2O। इसको आपने रिवर्स कर दिया, और चूंकि हमको H2O2 हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब हमको H2O2 का 1 मोल चाहिए, तो हम इसमें 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें।
तो ये बन जाएगा हाफ N2 प्लस 2H2O गिव्स क्या, हाफ, देखो 2 से डिवाइड किए होंगे तो ये आ जाएगा हाफ N2H4 प्लस H2O2, 1 मोल के लिए आ गया। तो आपने क्या किया, आपने इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स किया। अगर इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। और ध्यान रहे ये बात क्या कर रहे हो, और 2 से आपने डिवाइड किया है। चलो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, एज इट इज सब चलने दो। ये देखो जरा, N2H4 प्लस O2, N2H4 प्लस O2 गिव्स क्या देगा, ये N2 प्लस 2H2O, N2 प्लस 2H2O, ये N2H4 प्लस O2 N2 2H2O, ये आपकी इक्वेशन आई है, ये वाली। चलो, और फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, H2O2 आपको चाहिए, तो H2O2 आप लेफ्ट साइड ही रखे रहे, ये देख लो आप। अच्छा, इसमें आप चाहो तो चूंकि आपको हाफ O2 चाहिए, हाफ O2 ऐड होगा तभी तो O2 मिलेगा। तो O2 चाहिए आपको, तो हाफ O2 चाहो तो इसमें भी 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इसमें अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा हाफ N2O4 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ N2 प्लस H2O, ये मिल जाएगा। ये देखो, ये इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B बन गया आपका। और तीसरी रिएक्शन क्या है, तीसरी ये है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ये मान लो इक्वेशन C है। आपने क्या क्या किया है ध्यान रखना, ये देखो, क्या ये रिएक्शन ऐड करने पर आपको H2O2 मिल जाएगा, चेक करो जरा। हाफ N2 से हाफ N2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हाफ N2H4 से हाफ N2H4 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और इधर जरा देखो, इधर H2O है, इधर 2H2O है, तो एक H2O बच जाएगा। आप देखो जरा, यस 2H2O, और आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा एक H2O इधर था, एक H2O इधर था, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, देख लो आप। अब क्या बचा आपको मिल गया H2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O2, ये आपकी टारगेट रिएक्शन थी, ये टारगेट रिएक्शन थी। अब इस टारगेट रिएक्शन को पाने के लिए आपने जो जो काम रिएक्शन में किया है वो सारे काम आप एंथैल्पी में कर दो। क्या किए थे आप, पहले वाले को रिवर्स किए थे, मान लो ये फोर्थ था, डेल्टा HF4 आप कर रहे थे, डेल्टा HF4 आपको निकालना था। तो पहले वाले को आपने क्या किया था, पहले वाले को आपने रिवर्स किया और उसमें 2 से क्या किया, डिवाइड किया। पहले वाले को रिवर्स किया और उसमें 2 से डिवाइड किया। तो पहले वाले को रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी का साइन रिवर्स हो जाएगा, एंथैल्पी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 818 डिवाइडेड बाई 2, ये आप करोगे। फिर उसके बाद क्या किया आपने, देख लो जरा, प्लस 818 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, इस रिएक्शन को आपने क्या किया है, रिवर्स किया है और 2 से उसमें डिवाइड किया है। फिर उसके बाद सबको आपने ऐड किया। हाँ एक चीज और, दूसरी रिएक्शन में आपने 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो दूसरी रिएक्शन में आपने 2 से डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, -622 डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस
थर्ड रिएक्शन में आपने क्या क्या किया है? थर्ड रिएक्शन में आपने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज आपने लिया है -285, -285। मतलब आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, पहले रिएक्शन को रिवर्स करके उसमें 2 से डिवीजन किया, फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन में आपने क्या किया? दूसरी रिएक्शन में 2 से डिवीजन किया, दूसरी रिएक्शन में 2 से डिवीजन किया, और तीसरी रिएक्शन को आपने एज इट इज ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 409 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 211 माइनस प्लस माइनस माइनस 285। इसको आप कैलकुलेट करके देखो जरा कितना आएगा। ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए। 409 माइनस 311285, जरा देखो, 5 1 6 8 1 9, और क्या मिलेगा? 325, ये माइनस हो जाएगा, फिर से चेक कर लो। 516 819 और 325 माइनस 596, और ये है 409। अब इसमें से आप घटा दो, तो 9 माइनस 596 आप क्या करोगे? 16 9, कितना आएगा? 7। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, चेक कर लो, ये 7 और फिर 8, देखो 8 और ये क्या? 187, ये माइनस के साथ -187 आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर बी। तो करने का तरीका हम लोगों ने हेस लॉ से सीखा है। हेस लॉ क्या बताया था? किसी टारगेट रिएक्शन को पाना है, रिक्वायर्ड रिएक्शन को पाना है, तो उसके लिए आप क्या करो? उसके लिए आप जो गिवन रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो टारगेट रिएक्शन को पाने के लिए। और इसके लिए आप क्या करो? इसके लिए जो काम आप रिएक्शंस में करते हैं वो सारे काम आप एंथैल्पीज में करते हैं। हमको टारगेट रिएक्शन ये लानी थी, इस रिएक्शन को लाने के लिए मैंने पहले को रिवर्स किया, रिवर्स करके ऐड करना या डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना ये भी सेम बात होती है, सेम रिजल्ट आता है। तो आपने इसको पहले रिवर्स किया, चूंकि आपको H2O2 का 1 मोल चाहिए इसलिए आपने इसमें 2 से डिवीजन भी कर दिया। अब फिर उसके बाद आपने कहा कि सर N2H4O2 N2 इस रिएक्शन में, अब आपकी इस रिएक्शन में हाफ आ गया था तो इसमें भी आपने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। देखो हाफ N2H4 और हाफ N2H4 ये कट रहे हैं। फिर इस तरह से आप जब सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो आपका आंसर एकदम निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतने क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और लग रहा है हमको एक पार्ट और लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो इसके आगे और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवा देंगे आपका। थैंक यू।